गुड इवनिंग। साउंड आ रहा होगा, एक बार साउंड चेक कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं आज का क्लास। तो पिछले क्लास में आपका सेट का 5 लेक्चर हो गया था और पिछले क्लास में हम कुछ क्वेश्चन दिए थे आप लोग को बनाने के लिए, और सेट बिल्डर कैसे लिखते हैं ये आपको हम बताए थे। सेट बिल्डर लिखने का तरीका आप लोग को बताए थे और उस पर कुछ हम होमवर्क भी दिए थे। हाँ, ये होमवर्क दिए थे। तो बेसिकली होता क्या है ना कि आपको सेट बिल्डर का एक फिक्स पैटर्न होता है। एक सेकेंड, प्रॉब्लम। सही है, चलिए अब तो बेसिकली आपको एक फॉर्मूला लिखना होगा n के टर्म में, और सेट को कैपिटल लेटर से लिखते हैं, ये पता है ही। ब्रेसेस देना है, x देना है, या तो आप एक लाइन दे सकते हैं, इसका मतलब भी सच डेट होता है। नहीं तो आप x 2 बिंदा दे सकते हैं। ये x क्या है? वेरिएबल है जो कि इसमें जितने भी एलिमेंट हैं उसके कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो बेसिकली आपको फॉर्मूला लिखना है। तो इसमें जो फॉर्मूला बनेगा, इसका जो फॉर्मूला अगर आप बनाइएगा n के टर्म में अगर बनाना है तो 1/n² हो गया फॉर्मूला। तो क्या लिखिएगा आप? x इक्वल टू 1/n² लिख दिए फॉर्मूला। n क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 तक है। चलिए कोई बात नहीं। अगर यहाँ पे 3 डॉट रहता, इसका मतलब होता है सो ऑन, इसका अंत नहीं है, तो ये नहीं लिखते आप क्या लिखते? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बस बात खत्म। इस वाले में कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा। इस वाले क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला काम आपका नहीं करेगा, आप नहीं बना पाइएगा फॉर्मूला। तो क्या करें सर, फॉर्मूला नहीं बना पाएंगे तो उपाय बताइए आप। कोई और उपाय है तो बताइए इस क्वेश्चन के लिए। आप गौर से देखिए, ये क्या है? प्राइम नंबर है। ये एक प्राइम नंबर है, हाँ या ना? या प्राइम नंबर नहीं है? तो इसके लिए आप लिखिएगा C नंबर, उसके बाद x इक्वल टू 53, 59, 61, ये आप लिख दीजिए। -1 और 1 है, तो -1 और 1 के लिए आप क्या फॉर्मूला बनाइएगा? इसके लिए भी कुछ ना कुछ फॉर्मूला आपका बन जाएगा। 7 है। ये C नंबर में थोड़ा प्रॉब्लम था, तो प्राइम नंबर आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। जैसे कोई आदमी अगर ऐसा दे देगा AEIOU, बोलेगा कि इसको आप सेट बिल्डर में लिखें, तो भैया इसका थोड़ा ना फॉर्मूला बनने वाला है। तो क्या लिखेंगे? X इज एन अल्फ़ाबेट वॉवेल, हो गया। X इज एन अल्फ़ाबेट वॉवेल, इतना लिख के आपका काम चल जाएगा। और किसी में डाउट था तो बताइए। अब आ जाइए इधर। ये 6 नंबर, ये हम होमवर्क दिए नहीं थे, आपको मैचिंग करना है।
6 नंबर में आपको मैच करना है कि 1 का मैचिंग किससे होगा। इस साइड में आपका दिया हुआ है रोस्टर और इस साइड में दिया हुआ है सेट बिल्डर। सेट बिल्डर आपका दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिए, चलिए सेट बिल्डर को ही देख लेते हैं, इसमें पढ़ते हैं। x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर एंड डिविजिबल ऑफ 6। x जो है, x का जो प्राइम नंबर है और वो 6 को डिवाइड करता है। तो ये बताइए, मार्केट में प्राइम नंबर 2 से शुरू होता है, 2, 3, 5, 7, 11, तो ये चलता जाएगा। इसमें आप बताइए कौन ऐसा नंबर है जो कि 6 को डिवाइड करता है। तो बात खत्म सर। आप मान लीजिए ए एक सेट है 2 और 3। 2 और 3 ऐसा प्राइम नंबर है जो कि 6 को डिवाइड करता है। तो इसका मैचिंग इससे हो गया, इससे ए नंबर। उसी तरह दिया हुआ है x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो आप बताइए, मान लेते हैं b। अब ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 से, 1 के बाद 2 होता है, लेकिन 2 जो है वो इवन है तो आपको लेना नहीं है, ऑड लेना है। तो 1, 3, 5, 7, 9 बंद। तो खोज ली इसमें कौन है, अरे सर ये वाला है, तो बी नंबर ये हो गया। इसमें आ जाइए, x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिविजिबल ऑफ 6। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 से, ये हम बता चुके हैं। तो अब 6 से को कौन कौन डिवाइड करेगा, तो 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4, 5 नहीं करेगा, 6 करेगा। तो सी नंबर ये हो गया। x इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। आपको हम बताए थे कि अगर आप सेट को लिखते हैं तो एक ही एलिमेंट को दोबारा नहीं लिखना है। जैसे आप m को लिखे, m के बाद a लिखे, उसके बाद t लिखे, उसके बाद h लिखे, उसके बाद e लिखे, फिर आपको m को नहीं लिखना है, a को भी नहीं लिखना है, t को भी नहीं लिखना है, अब i को लिखना है, फिर आपको c को लिखना है और s को लिखना है। जो एलिमेंट एक बार आप लिख दिए उसको दोबारा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। हो गया। इसमें कोई तरह का आपको परेशानी नहीं होगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं कुछ बात। क्या बात है सर, देखिए, अगर कोई ये कहता है कि कुछ बात पे मेरे ध्यान दीजिएगा, हम नोट में लिख रहे हैं। कोई ये बोलता है कि एक फॉर्मूला कुछ मान लेते हैं, x इक्वल टू एन स्क्वायर, और आप लिखिएगा n बिलोंग्स टू, आप लिखिएगा n बराबर 1, 2, 3, 4। तरीका बता रहे हैं, ये कोई ऐसे लिखा, x बराबर एन स्क्वायर है और n का वैल्यू लिखा 1, 2, 3, 4 लिखा। मान लिया जाए, लिख देते हैं, एक सेट को ऐसे लिख सकते हैं, a x सच डैट x बराबर एन स्क्वायर और n इक्वल टू कोई लिख के चला गया 1, 2, 3, 4। ये तो कन्फर्म है, ये सेट बिल्डर में लिखा हुआ है, फॉर्मूला n स्क्वायर है। इसको अगर आप रोस्टर में लिखिएगा तो मेरे समझ से 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 हो गया। ये आपका कौन सा फॉर्म हुआ, रोस्टर।
और ये हुआ आपका सेट बिल्डर। सेट बिल्डर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तरीका मेन सीखना है। अब कोई कहेगा नहीं सर थोड़ा हमको स्टैंडर्ड बढ़ाना है। अरे भैया हमने सेट ए को दोनों तरीका से लिख दिया है, देखिए ना, सेट बिल्डर भी लिख दिया, रोस्टर भी लिख दिया। अब कोई बोलेगा नहीं सर, आप एक काम कीजिए ना, आप जो है कोई आदमी अगर लिखता है n बराबर 1 2 3 4, कोई लिखता है, एक तरीका हुआ वन वे, ये लिखने का एक तरीका है, वन वे है। राइटिंग, ठीक है। अब कहेगा नहीं सर थोड़ा इसी को क्या आप ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 1 1 से लेके 4 तक। बोलिए हमने ये बात जो लिखा ये सही लिखा कि ये बताइए। थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ध्यान ये देना है, कोई लिखा है n बराबर 1 2 3 4, ये आसान है। देखिए हमको समझाना था, ये जो है ना वो इजी है, और ये वाला जो है वो हार्ड है, लेकिन दोनों चीज एक ही बात को बता रहा है। n जो है 1 से 4 तक, तो समझिएगा बात को, ये आपका 1 हुआ और ये आपका 4 हुआ, गोला बना दिए। अब गोला को रंगना भी है, यानी बाउंड्री पॉइंट को लेना है। लेकिन एक बात और बोला गया, क्या बोला गया कि n जो है वो नेचुरल नंबर है, मतलब इसका मतलब हुआ n बराबर 1 2 3 4, यही इसका आंसर हुआ। तो आप लोग को भी ये राइटिंग अच्छा लगा होगा, इजी वाला, लेकिन कभी कभी ऐसा लिख देगा तो आप प्रॉब्लम में आ जाइएगा। तो इसी तरह दोनों चीज़ आपको हम सिखा देते हैं। अब मान के चलिए साइड में हम लिखते हैं यहाँ पे, क्या कोई सेट ए को ऐसा लिख सकता है, ए x इक्वल टू n स्क्वायर और n बिलोंग्स टू इंटीजर और 1 से लेके 4 तक। ये भी जो है ना वो सेट बिल्डर में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर। और ये भी सेट बिल्डर में लिखा हुआ है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लिया जाए, फिर और हम सिखा रहे हैं आपको। यानी सेट बिल्डर में भी बहुत तरीका से लिखा जा सकता है, मतलब को समझिएगा आप। स्क्रीनशॉट अगर आप ले लिए होंगे, हम आगे बढ़ते हैं। अब ये बताइए, कोई ऐसा लिख के चला गया, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, -10 से लेके छोटा वाला n जो है वो 9 तक है। इसका मतलब क्या हुआ? तो मतलब हुआ सर, एक नंबर लाइन खींचिए, -10 और 9 आपका बाउंड्री पॉइंट है, गोला बना दीजिए। अब एक गोले को रंगना है और एक गोले को नहीं रंगना है, मतलब 9 को लेना है और -10 को छोड़ देना है, क्योंकि अब n क्या है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 से, तो 1 के बाद 2 होगा, 2 के बाद 3 होगा, 3 के बाद 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 4। यही आंसर हुआ। अब कोई आदमी ऐसा लिखेगा और कोई ऐसा लिखेगा। एग्जाम वाला जो है, एग्जाम वाला कैसा लिखेगा आप बताइए। तो एग्जाम वाला हमेशा चाहता है कि बच्चे से क्वेश्चन ना बने। अरे उसका मकसद क्या होता है
बच्चे से क्वेश्चन ना बने तो वो हमेशा ऐसा लिख के देता है। तो समझ रहे हैं, ये आसान है, ये इजी है और ये वाला हार्ड है। तो अब आप मतलब समझ गए होंगे, ठीक है, मतलब समझ गए हैं आप लोग। अच्छा, एक और आपको हम दे देते हैं, तीसरा नंबर। अब मान के चलिए n जो है वो इंटीजर है, -5 से लेके 6 तक। एक नंबर लाइन खींचिए, -5 और 6 गोला बनाइए। अब दोनों गोला को आपको रंगना होगा, तो रंग देते हैं सर दोनों गोला को। गोला रंगने का मतलब है कि -5 और 6 को आपको लेना है, छोड़ना नहीं है। तो नेचुरल नंबर -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये लिखने देखिए इतना बड़ा होता है, कोई ये लिखे या कोई ये वाला लिखे, दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। चलिए, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब आ जाइए, अब हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए, आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये कौन सा फॉर्म में दिया हुआ है ये बताइए। ये आपको दिया हुआ है सेट बिल्डर में, सेट बिल्डर में आपको दिया हुआ है, ठीक है। कैसे पहचाने सर? अरे भैया, 2 गो बिंदा रहे ना तो पहचान लीजिएगा, या एक लाइन रहे तो पहचान लीजिएगा कि सेट बिल्डर में है। और संजोग से आपको फॉर्मूला भी वो दे दिया। क्या फॉर्मूला दे दिया? ये देखिए, ये फॉर्मूला भी वो दे दिया, ठीक है। अब आपको n का वैल्यू, लेकिन वो देखिए क्या दिया हुआ है, इसको समझना होगा आपको, इसका मतलब क्या होता है। अब देखिए, फॉर्मूला आपको दे दिया, फॉर्मूला क्या दिया? x बराबर 2n, यही फॉर्मूला है। अब आपको n का वैल्यू रखना है, तो आपको पता ही नहीं है n का वैल्यू क्या रखना है। वो n का वैल्यू के लिए एक और आपको प्रॉब्लम दे दिया। वो पता है क्या दे दिया? n बिलोंग्स टू बड़का n, और n जो है वो छोटा है 5 से, 5 से छोटा है। ये वाला चीज जो है ना, ये वाला चीज, इससे n फाइंड करना है, n फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम करते हैं, एक नंबर लाइन खींचते हैं और यहाँ 5 को रखते हैं। एक ही तो है, दूसरा रहता तब ना। 5 पे गोला बनाते हैं और इस गोला को रंगते हैं। n बैठा है छोटा कुर्सी पे, तो छोटा जो है वो लेफ्ट साइड में मिलता है और बड़ा जो है वो राइट साइड में मिलता है। आ जाइए, अब ये बताइए, 5 को लेना है, n है नेचुरल नंबर, तो आप खुद बताइए n बराबर, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 भी होगा, क्योंकि 5 को लेना है, 5 से आगे नहीं होगा। मतलब ये हुआ सर कि n बिलोंग्स टू बड़का n, और n इसका जो मतलब होता है, देखिए कितना घुमा के वो आपसे पूछा है, इसका मतलब होता है n का वैल्यू आपको 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है, 5 लेना है। अरे आपको n का वैल्यू पता चलेगा तब ना ये फॉर्मूला में रखिएगा। आपको n का वैल्यू पता ही नहीं है तो इस फॉर्मूले में क्या रखिएगा। अब चलिए, n का वैल्यू आप
इसमें रखिए, तो पहले n का वैल्यू 1 रखिएगा। तो जब n का वैल्यू आप 1 रखिएगा तो हम सेट का नाम a दे देते हैं, दे दिए ब्रेसेस। जब n का वैल्यू 1 रखिएगा तो 2 आएगा, 2 रखिएगा 4 आएगा, 3 रखिएगा 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा। और ये कौन सा फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म। तो आपको परेशानी कहाँ हुआ? परेशानी हुआ n का वैल्यू निकालने में। पता ही नहीं चलता है सर क्वेश्चन में n का वैल्यू क्या है। इसीलिए ये वाला इनइक्वलिटी हल्का सा आपको हम पढ़ा दिए कि लेना है और छोड़ना है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ऐसे ही आपको क्वेश्चन बनाना होगा। फॉर्मूला तो दिया रहेगा लेकिन आपको n का वैल्यू निकालना होगा। क्वेश्चन वाला चालाकी कर दिया, n का वैल्यू वो इनइक्वलिटी के फॉर्म में दे दिया, डायरेक्ट आपको दिया नहीं। वो ये चेक करना चाहता है कि आपको हल्का फल्का इनइक्वलिटी आता है कि नहीं। अब हम दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए अब हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी आपको बनाते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि फॉर्मूला जो दिया हुआ है, पहले हम तो फॉर्मूला से अच्छा है n का वैल्यू निकाले सर। तो आप ये बताइए सबसे पहला काम कि n बिलोंग्स टू होल नंबर। याद रखिएगा होल नंबर 0 से शुरू होता है। पहला होल नंबर 0 है और दूसरा 1 है, तीसरा 2 है। और दिया हुआ है n जो है वो छोटा कुर्सी पे बैठा है। n कहाँ बैठा है? छोटा कुर्सी पे। देखिए तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहला काम करेंगे एक नंबर लाइन खींचेंगे और यहाँ 5 को रखेंगे। 5 पे गोला बनाएंगे और इस गोले को नहीं रंगना है। छोटा जो है वो लेफ्ट साइड में मिलता है और बड़ा राइट साइड में। इतना काम कर लिए। क्या कर रहे हैं सर आप? पहले n का वैल्यू पता तो चले क्या है। तो अब ये बताइए n बराबर होल नंबर 0 से शुरू होता है तो 0 लिए, 1 लिए, 2 लिए, 3 लिए, 4 लिए, 5 नहीं लेना है और उससे आगे तो लेना ही नहीं है। तो आपको n का वैल्यू पता चल गया। क्या? जैसे ही आपको n का वैल्यू पता चला, आप काम क्या कीजिएगा, लिखिएगा यहाँ पे n बराबर 0 और x बराबर 2n+1। तो 2 गुना 0 और +1 बराबर कितना? 3। फिर n बराबर 1, x बराबर 2n+1 और 2 × 1 + 1। अरे भैया 1 होगा यहाँ पे, 3। फिर n बराबर 2, x बराबर 2n+1, 2 × 2 + 1, 5। n बराबर 3, x बराबर 2n+1, 7। n बराबर 4 तो x बराबर 2n+1, 9। यानी आपका जो सेट होगा b जो सेट होने वाला है वो क्या होने वाला है ये बताइए। 1, 3, 5, 7, 9। तो आपको ये क्वेश्चन जो है वो लोचा लगा रहा है। कहाँ लोचा लगा रहा है? तो n का वैल्यू फाइंड करने में। अगर आप n का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है, इसमें कुछ है ही नहीं। हाँ 1 होगा, ठीक है 1 होगा।
चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आ जाइए, एक क्वेश्चन हम देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो सर 8 नंबर क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर, सबसे पहले इसमें फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है, x जो है वो इंटीजर है, मॉड है। अरे सर यहाँ पे इनइक्वलिटी दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, इनइक्वलिटी दिया हुआ है। इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए हम तरीका बताए थे आप लोग को कि मॉड x बराबर 2 अगर है तो x का वैल्यू एक -2 आता है और 2 आता है। उसके बाद आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, पहले आप -2 को रखिए और फिर 2 को रखिए, गोला बना दीजिए। मॉडुलस x जो है वो छोटा कुर्सी पे बैठा है, हम बताए थे ये x जो है ये कहाँ बैठा है, छोटा कुर्सी पे, घास अंदर खाएगा, अंदर खाएगा। तो घास अंदर खाया सर। अब काम क्या करना है आपको कि गोला को भी रंग देना है, गोला को भी रंग दिए। इंटीजर है, ध्यान रखिएगा, x इंटीजर है, तो बोलिए -2 और 2 के बीच में इंटीजर जो होगा वो क्या क्या हो सकता है। एक तो -2 खुद होगा, अरे बाउंड्री पॉइंट को लेना है क्योंकि रंग दिए हैं। -2 के बाद -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। तो जो सेट बनेगा वो -2, -1, 0, 1, 2। अब बताइए आप लोग, अगर इनइक्वलिटी सॉल्व करने नहीं आता तो क्या ये क्वेश्चन बनता? नहीं बनता। आपका ये पहला एक्सरसाइज है, पहला चैप्टर है सेट, तो कुछ बेसिक बात है जो कि हम आप लोग को बताए हैं। ठीक है, अब और सब बन ही जाएगा आपसे, तो जो बचा उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ये आपका होमवर्क हो गया। जो बच गया उसको होमवर्क में बनाइए। मतलब क्या है, सेट बिल्डर दिया हुआ है और आपको रोस्टर में बनाना है। चलिए, ये भी एक तरह से आपका होमवर्क हो गया, ये भी होमवर्क है आपका। ठीक है, और इस तरह से आप लोग सीख गए। क्या सीख गए? मेजर पोर्शन, मतलब रोस्टर फॉर, रोस्टर से बिल्डर और बिल्डर से रोस्टर। ठीक है, अब कल हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट, और इस पूरे सेट में जो सबसे काम का चीज है वो पता है क्या है? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम आपको प्रोबेबिलिटी में काम आएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वेन डायग्राम।
तो सेट में अगर कुछ सीखना है जो आप पहले से नहीं जानते हैं तो उसका नाम है वेन डायग्राम। तो पहले छोटा छोटा बात जो है उसको हम क्लियर कर लेते हैं। ये दो चीज़ कंप्लीट हो गया, आज आपका इंड हो गया। एक दो क्लास में आपका टाइप्स ऑफ सेट हो जाएगा, कंप्लीमेंट ऑफ सेट हो जाएगा, पावर सेट हो जाएगा। और 5 दिन 5 से 6 क्लास सिर्फ हम सिखाएंगे वेन डायग्राम कि वेन डायग्राम कैसे बनाया जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इस पे आप लोग कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। 12 में काम आएगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगा, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बनाने में काम आता है, हर जगह वेन डायग्राम आपका काम आएगा। परमुटेशन कम्बिनेशन के क्वेश्चन को बनाने में काम आता है, सेट में तो आता ही है। आगे भी वेन डायग्राम का बहुत ज़्यादा यूज है, तो सेट में आपको सीखना है तो वेन डायग्राम। ठीक है, ओके, बाय बाय। ठीक है आलोक, आनंद, कोई बात नहीं, वो तो तुम लोग पुराने स्टूडेंट हो। तो हम लोग अभी जो पढ़े हैं तो लिंक हम भेज देंगे, जो भी न्यू स्टूडेंट है वो देख लेंगे। तो ये दो चीज़ हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ सेट। ध्यान दीजिएगा, आपको रेगुलर